बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रहमत था। उसका एकमात्र साथी उसका गधा था जिसे वह प्यार से बादशाह कहकर बुलाता था। रहमत की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी जवान था। लेकिन समय ने सब कुछ बदल दिया। अब सिर्फ तुम ही मेरे साथी हो। गधा भले ही बोल नहीं सकता था, लेकिन अपनी मासूम आंखों से ऐसे देखता जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। बादशाह भी घबरा कर खड़ा हो गया। रहमत ने कान लगाकर सुना। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर एक चमकती आंखों वाली परछाई पेड़ों के बीच हिलती हुई दिखी। ये कोई जंगली जानवर था या कुछ और? रहमत ने लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा उठाया और रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि एक घायल भेड़िया पेड़ों के बीच कराह रहा था। वह डरा हुआ था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ओज़र, रहमत की दयालुता। रहमत को भेड़िए पर दया आ गई। वह जानता था कि अगर जंगल के दूसरे जानवरों को उसकी कमजोरी का पता चल गया तो वे उसे मार डालेंगे। वह धीरे से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बादशाह को यह सब अजीब लग रहा था। वह अपनी जगह खड़ा रहकर हिनहिना रहा था, जैसे कह रहा हो, यह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन रहमत ने अपनी चादर का एक टुकड़ा फाड़ा और भेड़िए के घाव पर बांध दिया। घायल जानवर आश्चर्य से उसे देख रहा था, जैसे वह भी सोच रहा हो कि कोई इंसान उसकी मदद क्यों कर रहा है। बागवान, नई दोस्ती। कुछ दिनों बाद भेड़िया बेहतर महसूस करने लगा और जंगल में लौटने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले वह एक पल के लिए रुका, रहमत की ओर देखा जैसे उसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर पेड़ों में गायब हो गया। रहमत ने बादशाह की पीठ थपथपाई और हंसते हुए कहा, देखा, दोस्ती इंसान और जानवर के बीच भी हो सकती है। तालाब, मुश्किल समय। कुछ हफ्ते बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब जंगल में भयंकर तूफान आ गया। पेड़ उखड़ने लगे, नदी का पानी खतरनाक रूप से बढ़ने लगा और रहमत की छोटी सी झोपड़ी हिलने लगी। रहमत ने बादशाह को मजबूती से बांध दिया ताकि वह तूफान में बह न जाए, लेकिन फिर अचानक एक तेज झोंका आया और झोपड़ी की छत उड़ गई। रहमत नीचे दब गया। मदद वहीं से आई जहां उम्मीद नहीं थी। जब रहमत अर्धमूर्छित था तो एक बार फिर जंगल में सरसराहट हुई, लेकिन इस बार वही भेड़िया था जिसे रहमत ने बचाया था। वह अपने कुछ साथियों के साथ आया था। वे अपने पंजों से मिट्टी खोदने लगे ताकि रहमत को बाहर निकाल सके। कुछ ही देर में रहमत आजाद हो गया। वह आश्चर्य और खुशी से भेड़िए को देखने लगा। तुम वापस आए? उसने कमजोर आवाज में कहा। भेड़िया चुपचाप खड़ा था, जैसे कह रहा हो, दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अरार। एक नई शुरुआत। जब तूफान थम गया, रहमत ने एक नई झोपड़ी बनाई, इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। अब उसके दो साथी थे, एक वफादार गधा और एक जंगल का भेड़िया। रहमत अक्सर आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता और कहता, जिंदगी हमें हमेशा वह नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन अगर हम भलाई करें तो वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है। बादशाह हिनहिनाता और भेड़िया पेड़ों के पीछे से देखकर सिर हिलाता, जैसे कह रहा हो, बिल्कुल सही।